हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपनी जीआई फिजियोलॉजी दैट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी का सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। और ये आज की सीरीज़ का पहला लेक्चर है, ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एक चीज़ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊंगा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको याद रखेंगे, एज ए नोट्स भी बना सकते हैं, तो दिस इज़ गुड फॉर यू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये बहुत ही ब्रीफ और कंसाइज टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। और इसके बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम क्यों हमारी बॉडी में इस क्यों है हमारी बॉडी में, इसका क्या रीज़न है। तो और तो बच्चों, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आप कॉन्सिक्यूटिवली बहुत सारे लेक्चर सुनेंगे इंशाल्लाह। जैसे हमारा आने वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा जीआई ट्रैक्ट। तो फिलहाल चलिए पढ़ते हैं ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों, आप लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है? यस, करेक्ट, आप सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, है ना। तो वो न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी ज़रूरी होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी ज़रूरी होता है। तो फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो इतना वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता नहीं है ना, इतना वेल डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम होता नहीं है। वो तो सिर्फ एक सेल होते हैं, एक सिंगल सेल होते हैं, है ना। तो उनमें कैसे न्यूट्रिशन मिलता है बच्चों? उनमें सिंपल सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू बाहर से न्यूट्रिशन अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। सिंपलर फॉर्म में आकर ही सिंपल फॉर्म ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन आप, चूंकि आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और आपके पास मल्टी ऑर्गन डेवलप है और बॉडी के हर एक पार्ट को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इसलिए हम मैक्रोमोलिक्यूल खाते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स का जब हम इनटेक लेते हैं तो वो डाइजेस्ट होके सिंपल मोनोमर में टूट जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स एंड ग्लैंडुलर सिक्रेशन। और फिर ये हमें सिंपल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होने में के बाद सिंपल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होने के बाद थ्रू इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये रीज़न है बच्चों कि हमारे पास एक वेल डेवलप्ड जीआई सिस्टम है। हाँ, और ये भी ध्यान रखना है इसमें कि हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, न्यूरोट्रांसमीटर एंड सर्टेन एंजाइम्स हेल्प करते हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आइए फिलहाल हम पढ़ते हैं की डाइजेशन सिस्टम में क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं स्लाइड आगे बढ़ाता हूँ। पहले हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या हैं, हमें क्या क्या पढ़ना होगा। जैसे व्हाट इज़ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो फिर हम चलते हैं फिलहाल व्हाट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की तरफ। देखिए, ये आपको देखना है क्या लिखा है। The organs that take in food and liquid and break them down into substances that the body can use for energy, growth, and tissue repair. Waste products the body cannot use leave the body through bowel movements. मतलब क्या कहना चाहते हैं ये? ऐसे ऑर्गन्स जीआई सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं जिसके ज़रिए फूड और लिक्विड, या कह सकते हैं कि सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड इनटेक करते हैं और वही फूड ब्रेक डाउन होते हैं। वही फूड ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, जिससे बॉडी यूज़ करती है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए, है ना। यानी ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो इस फूड को डाइजेस्ट करने या तोड़ने में जनरेट होते हैं, अब इनकी बॉडी को ज़रूरत तो है नहीं, तो उनका हम क्या करें, उन्हें बॉडी के हम बाहर निकाल देते हैं थ्रू बोल मूवमेंट या एक्सक्रीशन, जैसे यूरिन, स्टूल एक्सेट्रा, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। क्या कह रहा है वो, पहले लाइंस पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब ingested nutrients and to excrete waste products of digestion.
Within the GI tract, much of these substances are solubilized and further degraded enzymatically to simple molecules sufficiently small in size and in a form that permits absorption across the mucosal epithelium. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हो गया कि प्रिंसिपल फंक्शन जीआई सिस्टम का इज टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब द इंजेस्टेड फूड, यानी फूड को तोड़ना सिंपल मॉलिक्यूल में, एंड देन वो सिंपल मॉलिक्यूल ये न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होना and excrete of the waste product of digestion within the GI tract. Much of these substances are solubilized. That mean कि ये substance छोटे फॉर्म में ब्रेक डाउन होते हैं with the help of enzymes. Okay? और इतने छोटे हो जाते हैं कि ये आराम से absorb हो सकते हैं इंटेस्टाइन या म्यूकोजल एपिथेलियम में. ओके, हम लोग चलते हैं आगे. नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है हमारी. कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम. क्या क्या होते हैं कंपोनेंट्स? इसको लाइंस पढ़ लेते हैं. द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम इंक्लूड्स द माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम. It also includes the salivary glands, liver, gallbladder, and pancreas, which make digestive juices and enzyme. They help the body digest food and liquids, also called digestive system. मतलब इनका क्या मतलब हुआ कि इनका फंक्शन क्या है? To make digestive juices and enzymes which will help in digestion of the food and liquid. Therefore, also called digestive system. तो एक नेक्स्ट स्लाइड हमारी है. फर्स्ट क्या होगा? माउथ. सेकंड क्या होगा? ईसोफेगस. थर्ड क्या होगा? स्टमक. पैनक्रियाज. नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड गॉल ब्लैडर. ओके, सो बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जीआई ट्रैक्ट के लेयर के बारे में, एंड दैट वीडियो विल बी रिलीज सून इंशाल्लाह. एंड स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ सब्सक्राइब इट ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इंशाल्लाह आपको. ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक बच्चों. थैंक यू.